फ्रेंड्स, मैं मित्तल दीदी आप लोगों को ई कॉमर्स पढ़ाऊँगी। ई कॉमर्स वाला जो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 अभी बाकी है। तो उसका आप लोगों ने लास्ट टाइम वो टॉपिक देखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लाभ। और अभी हम लोग क्या देखेंगे, मर्यादा। मर्यादा से हमारा जो टॉपिक बाकी था वो आज हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ई कॉमर्स की मर्यादा मतलब कोई भी चीज़ होती है उसके लाभ भी होता है और उसकी क्या होती है, मर्यादा भी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को उसके पॉइंट दिए हैं। परिवर्तन नो प्रतिकार, मतलब आप लोगों को जो परिवर्तन होता है उसका जो प्रतिकार होता है उसके बारे में। रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब चेंज करने के लिए हमें बहुत सारे प्रकार का सामना करना पड़ता है। दूसरा है इनिशियल कॉस्ट, तीसरा है सिक्योरिटी, फोर्थ है प्राइवेसी, लैक ऑफ ट्रस्ट, टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसको पहुंचाने का, डिलीवर करने का समय। तो हम लोग अभी पहले से वापस पॉइंट देखेंगे। तो रेजिस्टेंस टू चेंज, जो व्यावसायिक संस्थाएं होती है उसके अंदर, ई कॉमर्स के अंदर आप लोगों को कोई खुद का जो बिजनेस है उसको ई कॉमर्स के अंदर जो करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सामना करना पड़ता है। उसके अंदर थोड़ा चेंजेस आते हैं। उसके अंदर क्या होता है, ई कॉमर्स के अंदर कोई भी चीज़ होती है वो ऑनलाइन होती है। और पारंपरिक में क्या होता है, हम लोग खुद से सब कार्य करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या है, बिना कागज़ के और व्यक्ति के साथ बिना बातचीत करे सब ट्रांजेक्शन क्या करने होते हैं। तो ये चीज़ों की हमें क्या आदत होनी चाहिए, मतलब इसके लिए हमें क्या है, परिवर्तन करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है इनिशियल कॉस्ट। जब हम ई कॉमर्स में अपना बिजनेस करते हैं तो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग आता है। तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग में क्या होता है कि उसके लिए थोड़ा मूड़ी रोकाण, मतलब उसके अंदर थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हमारे पास हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर है, प्रिंटर है, वो सब नहीं होता, तो वो लेना पड़ता है। हमारे जो बिजनेस की वेबसाइट है वो हमें सॉफ्टवेयर, मतलब उसका सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है और उसको नेट पे अपलोड करना पड़ता है। तो वो सब उसकी क्या होती है, इनिशियल कॉस्ट होती है। तो वो सब में हमारा थोड़ा खर्चा होता है। उसके बाद हमारे यहाँ ई कॉमर्स के अंदर अगर एम्प्लॉय है जिसको कंप्यूटर नहीं आता है, तो उसको हमें क्या देनी पड़ती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ये सब उसके लिए क्या होता है, इनिशियल कॉस्ट के अंदर आता है। उसके बाद है सिक्योरिटी। जब हम ई कॉमर्स के कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे जो डेटा होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, नेट पे जाते हैं। तो वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो जो हम संस्था के पास जो मंगवाते हैं चीज़ें, तो उसको हमारी जो डेटा है उसकी क्या सिक्योरिटी देनी होती है। हमारे कोई भी जो डेटा होते हैं वो दूषित लोग, संस्था को क्या है, हमारे कोड का कोई भी दुरुपयोग ना करे, उसकी क्या देनी पड़ती है, उसको सुरक्षा हमें देनी पड़ती है। और वहाँ पे अनधिकृत व्यक्ति, मतलब जो अनधिकृत व्यक्ति है जिसको परमिशन नहीं है सबके डेटा देखने की, ऐसे व्यक्ति हमारे डेटा को नुकसान ना पहुँचाए, वो भी हमें देखना पड़ता है। उसके बाद है प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब जो हम जो कस्टमर होते हैं, तो कस्टमर के डेटा की प्राइवेसी मुख्य मुद्दा होता है इंटरनेट के अंदर। हमारे जो डेटा है उसकी माहिती अंगत रहेगी, वो इंटरनेट पे जाती है। तो कई बार क्या होता है, कई मार्केटिंग संस्थाएं जो होती है वो ऐसी वेबसाइट के पास क्या करती है कि कस्टमर के नाम एड्रेस जो होती है वो डेटाबेस भी खरीदते हैं। और जो हमें स्पैम मेल आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं कि इसमें इतना डिस्काउंट है, ये है, वो है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे डेटा का क्या होता है, कोई खरीद लेता है तो हमें स्पैम मेल आ सकता है। तो ये सब ना हो, उसकी हमें प्राइवेसी मिलनी चाहिए। उसके बाद कई बार क्या होता है कि जब हम इंटरनेट से शॉपिंग करते हैं तब हम क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। किसका, क्रेडिट कार्ड का। तो क्रेडिट कार्ड से हमारे डेटा क्या, हैकर्स कोई हैक ना कर ले, वो सब भी हमें प्राइवेसी देनी चाहिए। तभी इंटरनेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है लैक ऑफ ट्रस्ट, मतलब कई बार विश्वास का अभाव होता है। जब हम कोई प्रोडक्ट होती है उसको खरीदते हैं तो हमें मन में ऐसे बहुत सारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि वो प्रोडक्ट ठीक से हमारे घर पे आएगी या नहीं आएगी। अगर हमें पेमेंट करना है
तो किस तरीके से उसकी सिक्योरिटी होगी, वो सब हमें क्या होता है उसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं होता है। जब तक वो चीज़ हमारे घर पे नहीं आती है तब तक हमें क्या लगता है कि वो प्रोडक्ट आएगी या नहीं। तो ये सब हमारे विश्वास का क्या होता है, अभाव होता है, मतलब हमें उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है जब तक वो चीज़ हम लोग खरीदते हैं तब भी। फिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि जब अगर हम लोग ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके अंदर कोई क्षति, मतलब उसके अंदर कोई खामी आती है तो उसको हम क्या करेंगे, वापस भेजना हो तो उसमें मुश्किल ही रहती है, उसका परिवहन का खर्च कौन देगा, वो सब होता है। तो उसके लिए भी हमें क्या होता है, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। तो ये सब की वजह से भी हम ऑनलाइन की ये क्या होती है, लिमिटेशन होती है। उसके बाद है टाइम फॉर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। उसमें क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ मंगवाते हैं तो उसके अंदर समय की मर्यादा होती है। क्या होती है, समय की क्या होती है, मर्यादा होती है। स्थानिक दुकान जो होती है, स्थानिक दुकान के अंदर कोई चीज़ हम लोग लेने के लिए जाते हैं तो हम लोग उसको टच करके और पहचान के लेते हैं। जबकि जब ऑनलाइन मंगवाते हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या होती है, कोई भी चीज़ें होती है उसको टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते, मतलब डिजिटली देखते हैं ऑनलाइन, लेकिन उसको हम लोग टच करके नहीं खरीदते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि कोई चीज़ हम लोग खरीदते हैं तो उसमें समय भी हमें देखना चाहिए। अगर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया है, अगर हम लोग फल सब्जियाँ या अन्य बेकरी आइटम्स खरीदते हैं तो उसमें आने के लिए समय लग जाता है। तो उसमें कई बार क्या कोई प्रोडक्ट हमारी बिगड़ भी सकती है, तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं खरीदते हैं। उसके बाद क्या हो, दूसरा, ई कॉमर्स के अंदर जब हम पेमेंट करना होता है तो हम लोग क्या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से हम लोग क्या करते हैं, बहुत छोटे ट्रांजेक्शन और बहुत बड़े ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, मतलब मीडियम होते हैं वो ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं। तो ये सब किस में आता है, लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट टाइम अभी एक टॉपिक बाकी है वो हम देखेंगे। थैंक यू।